बारे में मैं आपको बताता जाऊँगा। डॉक्टर जाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जी हम सभी मेलों में मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर शफकात साहब बैठे हुए हैं जी, अपने मोबाइल में खसूसी काम में मसरूफ़ हैं। तो ये आपको दिखाते हैं जी। जाफराबाद तक ये जानवर पाला जाता है, इसको बड़े शौक से पाला जाता है। ये वो जानवर है जिससे बहुत ही कम वक्त में आप ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। हमारे जो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं इसके बारे में बहुत अच्छी मालूमात रखते होंगे कि इसका वजन तकरीबन 1600 किलो तक जाता है, 40 मन से 50 मन तक भी जाता है और कराची में इसकी बेहतरीन मार्केट बिकती है। सिपी के मेले के दौरान यहाँ पे आने वाले लोग 20 से 25 लाख रुपए की कीमत लगाते हैं। ये कीमत इनके खुराक की नहीं है, ये कीमत शौक की है और उनको दाद दी जाए जो लोग इसके ऊपर मेहनत करते हैं। और आपके भरपूर तालियों में इनको आप जितना भी दाद देंगे कम है। दूध की पैदावार को हासिल करने के लिए फ्रीजन गायें पाली गई हैं, क्योंकि हमारे पास जो गायें मौजूद हैं उनके अंदर दूध की इतनी पैदावारी सलाहियत मौजूद नहीं है। फ्रीजन जो आपके सामने से लेके जाया जा रहा है इसके दूध की पैदावारी सलाहियत 30 से 40 लीटर तक है, क्योंकि हमारे पास जो गायें मौजूद हैं इनके अंदर सलाहियत सिर्फ 5 लीटर थी। मैं कह उम्र हवानात की मेहनत और इन मालदारों की मेहनत की वजह से आज हमें को क्रॉस करने के बाद दूध की पैदावार को 5 लीटर से लेकर 40 लीटर तक ले जाया जा चुका है। यहाँ पे आप इसको पाल सकते हैं, लेकिन अगर इसको बेहतर इन्वायरमेंट दे दें। आपके सामने क्रास गायें लेके जाई जा रही है। आप इस क्रास गाय को देखें तो इसको हमने अपने मकामी जो यहाँ की गायें हैं उनके साथ क्रॉस किया गया है ताकि दूध की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाया जाए और यहाँ के बच्चों को फायदा हासिल हो। इस वक्त मैं आपको ये आपके गोश्त गुजार करना चाहूँगा। हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्री मौजूद है, चाहे वो मिल्क पैक के नाम से हो, चाहे वो उल्फत के नाम से हो या किसी और कंपनी के नाम से हो, जितनी टाटा पैकिंग है इस वक्त भी वो हमारे 10% की कमी को पूरा नहीं कर पा रही। बाकी जितना भी दूध है वो इन जानवरों के इन मालदार की मेहनत से आप लोगों को हासिल हो रहा है। जब हम आंख खोलते हैं तो इन जानवरों से शुरू करते हैं, जब आंख बंद करते हैं तो दूध पे बंद करते हैं। लिहाजा इनको दाद दें। आपके सामने कभी नस्ल के बफेलों को लेके जाया जा रहा है। इसलिए दूध के अंदर अपना पानी नहीं रखता। ये 5 से 7% बल्कि 10% इसके अंदर फैट होता है, चर्बी होती है, इस वजह से इसका दूध गाढ़ा होता है। आपके सामने लाए जाने वाले अगला जानवर ये भी एक किस्म का क्रास है, बफेलो ब्रीड है, अपने बच्चे के साथ जा रहा है। इनके मालदार इनको लेके जा रहे हैं, इनको दाद देते जाएं ताकि ये आइंदा आपके इस मेले को 4 चांद लगा दें। आज अगर 4 जानवरों के साथ आए हैं तो आज ये अपने 10 जानवरों के साथ यहाँ पे मौजूद हों। आपके सामने जो पहली बकरी लाई जा रही है ये कामरी ब्रीड है, ये सिंध में पाली जाती है। इसको पुअर मैन काउ भी कहा जाता है कि एक गरीब की गाय है, क्योंकि इसके अंदर दूध की पैदावार सलाहियत बेहतर है। 1.5 से 2 लीटर दूध आप इसे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आने वाली जितनी भी बकरियां हैं यहाँ पे क्रास लोकल ब्रीड है, इनसे गोश्त और दूध पैदावार हासिल की जा सकती है। और यहाँ पे जो बर्बरी के साथ जो क्रास है ये अपनी कॉलेज की हैसियत रखता है। 2 से 3 बच्चे आप इनके साथ ले सकते हैं, साल के अंदर 5 से 6 बच्चे ले सकते हैं। देखा जाए तो अगर एक घर के अंदर, एक गरीब के घर के अंदर अगर 2 बकरियां भी पाली जाए तो सालाना उनका खर्चा आराम से निकल जाएगा। आपके सामने सहरा का जहाज, दाद दें इसको, ये सहरा का जहाज बहुत ही आपके सामने से लेके जाया जा रहा है। ये वो जानवर है जो आपके सुई जरा भुट्टी में पानी की कमी होने के बावजूद भी ये सर्वाइव कर जाता है, यहाँ पे ये जिंदा रहता है। आजकल कहा जाता है एक सर्वे के मुताबिक इसका ऊँटनी का दूध बहुत सी बीमारियों के लिए अच्छी रहे। इसकी दूध को एक आला क्वालिटी के प्रोसेस पैकिंग में लेकर जा रहा है। दुआ कीजिए कि हम इंशाल्लाह इस मकसद में कामयाब हों। हम इस दूध को पैक करके इंशाल्लाह पूरे मुल्क ना बल्कि इंटरनेशनली इसको प्रोवाइड करेंगे। ये सब आपकी मेहनत से होगा। जब आप अपनी मेहनत हमारे साथ लेके आएंगे, हमारे पास जितने ऊँटनियाँ मौजूद होंगी हम इनकी पैदावारी सलाहियत को भी बढ़ा सकते हैं, इनकी दूध की मिकदार को भी हम बढ़ा सकते हैं, हम इनकी गोश्त की मिकदार को भी बढ़ा सकते हैं और हम इसको इंट्रोड्यूस करवा के जो इनके मालदार हैं हम इनको खातर का फायदा हासिल करवा सकते हैं। बहादुरों की सवारी आपके सामने, जानवरों में सरदार, इस वक्त घोड़ा आपके सामने लेके आया जा रहा है। इस वक्त कहते हैं कि घोड़े की सवारी वो करता है जो बहादुर हो, जो घोड़े की सवारी करता है वो सिर्फ बहादुर होता है। आपके सामने ये सवाल, इनके ऊपर जंगी लड़ी गई है, इनकी वजह से आज जब आजाद है, इनकी वजह से हमने एक हुकूमत कायम की है।
आपके सामने मिसालें मौजूद होगी। सल्तनत ओस्मानिया, ये तुर्कों की मेहनत, इन घोड़ों की मरून मिन्नत हुई है। आजकल भी बहुत सारे दुश्वार इलाकों में हमारे जितने बहादुर नौजवान जवान यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो जंगें लड़ रहे हैं, खच्चर या जानवर लेके, इनके जरिए अपनी सवारियां लेके जाते हैं, वहाँ पे अपने सामान लेके जाते हैं, इनसे फायदा हासिल करते हैं। मैं यहाँ गोश्त गुजार करना चाहूँगा कि हमारे जितने जानवर हैं जो लाइफ स्टॉक में हमारे खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं या हमारी सवारी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये किसी न किसी तरीके से आपकी तहफ़्फ़ुज़, आपकी ग़िज़ाइयत और आपके अमन के लिए इनका एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं आप तमाम दोस्त मेहमानान और ब्रिगेडियर बाजा साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और मैंने लाइफ स्टॉक की थोड़ी बहुत अफादियत यहाँ पे बयान की। ज़हीर साहब, थैंक यू सो मच।